हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गेट कंप्यूटर साइंस का गेट में सिलेबस क्या है। तो चलिए देखते हैं गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, जो मेरा गेट के सिलेबस में है। जो सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट का हम बताने वाला है कि क्या क्या सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। पहला है दोस्तों सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को ये सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट सेमेस्टर में होगा, एंड डेटा स्ट्रक्चर दोस्तों आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में होगा। आप लोगों को इस सीक्वेंस में देखना है ना कि पहले हमको कौन सा सब्जेक्ट रखना है। जैसे कि ये देखिए सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट सेमेस्टर में है और ये सेकेंड सेमेस्टर में है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड आप लोगों को पा लेना है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को अच्छा से करना है। सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर को आप लोगों को फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये है, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में ये है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड सब्जेक्ट है दोस्तों एल्गोरिदम। एल्गोरिदम दोस्तों ये है ये फोर्थ सेमेस्टर में है। और फिर थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है दोस्तों फोर्थ सेमेस्टर में। सेमेस्टर वाइज आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे मान लीजिए जो फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो ये और दोस्तों ये वाला भी है, कहाँ गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी है फोर्थ सेमेस्टर में। और एक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये भी है फोर्थ सेमेस्टर में। तो देखो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हो गया सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा हो गया एल्गोरिदम, थर्ड हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ हो गया कंप्यूटर नेटवर्क, जो ये है सेवेंथ सेमेस्टर में। सेवेंथ सेमेस्टर में ये पढ़ना होगा कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन आप लोगों को अगर गेट देना है तो उससे पहले ही पढ़ना होगा। तो आपको ये किसी भी सीक्वेंस में आप इसको पढ़ सकते हो। फिफ्थ है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये है फिफ्थ सेमेस्टर में। ये है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये है फिफ्थ सेमेस्टर में। और ये देखो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये है फोर्थ सेमेस्टर में। और फिर सेवेंथ नंबर पे है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और कंपाइलर डिजाइनर, ये भी है दोस्तों फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, ये दोनों मिला के है। और फिर ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स तो फोर्थ सेमेस्टर में ही है। और फिर ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, देखो दोस्तों यहाँ पे ये है ना कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जितना भी इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1, सेकेंड में मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स थर्ड, और दोस्तों यहाँ पे हो जाता है एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर में। डिस्क्रीट मैथ जिसका वेटेज वाइज भी बताएंगे कि किसका कितना वेटेज है। और 11 नंबर में दोस्तों है ये जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड कॉमन है, हर ब्रांच में दोस्तों 15 नंबर का पूछता है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। ये एक ही सब्जेक्ट गेट में दोस्तों, ये एक ही सब्जेक्ट इसको माना जाता है, सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसका वेटेज है दोस्तों समथिंग 10 नंबर तक का पूछ देता है। और अगर एल्गोरिदम को इसमें ऐड कर देते हैं तो मान लीजिए ये 8 से 9 मार्क्स का पूछता है। अगर मान लो अगर आप अच्छा से सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कर लेते हो तो आपको ये दोनों मिला के दोस्तों 17 to 80 मार्क्स गेट के सिलेबस में है। सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम 70 to 80 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वेटेज है दोस्तों 8 से 9 मार्क्स। 8 से 9 मार्क्स का दोस्तों ये है ऑपरेटिंग सिस्टम।
और फिर ये है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क, जो 10 से 12 मार्क्स का पूछता है। ये थोड़ा लेंदी भी है और इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है, 10 से 12 मार्क्स का पूछेगा ही पूछेगा। और फिर है डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये है दोस्तों 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है इसका। फिर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर, ये भी है दोस्तों 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है। फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइन मिला के दोस्तों आपको 12 से 15 मार्क्स का पूछ देता है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर डिजाइनर, ये दोनों 12 से 15 मार्क्स का पूछता है। और ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दोस्तों कंप्यूटर साइंस वाला बच्चों के लिए ये मैथमेटिक्स से बहुत कम पूछता है, 4 से 5 मार्क्स। कंप्यूटर साइंस में ओनली, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 4 से 5 नंबर का ही पूछता है। मैथ में दोस्तों इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का 10 से 11 मार्क्स या 12 मार्क्स का पूछ देता है कभी कभी। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का वेटेज दोस्तों कंप्यूटर साइंस बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 10 से 11 मार्क्स का पूछ देता है। और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 से 5 नंबर तक का ही पूछता है। और फिर 11th नंबर में है दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड, जिसका वेटेज है दोस्तों 15 मार्क्स, जिसमें दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड को भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक है क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, और एक है दोस्तों स्पिरिचुअल एप्टीट्यूड, और एक है दोस्तों वर्बल एप्टीट्यूड। 4 पार्ट में इसको दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड को बांटा गया है, जिसमें दोस्तों ये वर्बल एप्टीट्यूड दोस्तों इंग्लिश का पार्ट हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। गेट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।